भी दोनों हाथों से लूटने का काम करेंगे। अगर आपकी सरकार भ्रष्टाचार आकंठ में डूबी होगी तो गिलास भरा नहीं रह सकता। मनमोहन सिंह जी, सच्चाई ये है कि हमने तो आपको भरा हुआ गिलास दिया था, लेकिन आपने गिलास खाली करने का काम किया है और इस देश को लूटने का काम। उनकी सोच है वंशवाद, हमारी सोच है राष्ट्रवाद। कि इस देश के साधनों का पहला अधिकार होगा तो वो मजहब के आधार पर नहीं होगा, वो इस देश के गरीब का होगा। वे नामदार है और मैं कामदार। एक ऐसा व्यक्ति जो रेल के डिब्बे में चाय बेचता था, रेलवे की अपनी 4 यूनिवर्सिटी क्यों ना हो देश में, क्यों ना हमारे देश में 100 नए शहर बने। क्या हम सपना नहीं देख सकते पावर ऑन डिमांड? सशक्त और फौलादी इरादों के साथ साथ जिसके अंदर संवेदनशीलता है, ऐसा नेतृत्व यदि किसी के पास है तो वह केवल भारतीय जनता पार्टी के पास है, और उस नेतृत्व का नाम है श्री नरेंद्र मोदी, जिन्हें हम अपने प्रधानमंत्री के रूप में 2014 के लोकसभा चुनाव में देखना चाहते हैं। कि हम यहां से जब जाएं तो मन में यह दृश्य देख करके जाएं कि जून के महीने में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को 2014 का चुनाव एक आशा और अरमान का चुनाव। एक नाम जो आशा का अंकुर उपजाने वाला है, राजनीति के कीचड़ में जो कमल खिलाने वाला है, और भारत के आगे पूरा विश्व झुकाने वाला है यकीन के सन 14 में मोदी आने वाला है, मोदी आने वाला है, मोदी आने वाला है, मोदी आने वाला है। ते 2014 के चुनाव हर प्रकार से भिन्न है। इसके पूर्व देश की ऐसी दुर्दशा कभी नहीं देखी। आत्महत्या करते किसान, रोजगार के लिए भटकता नौजवान, इज्जत बचाने के लिए परेशान मां और बहनें, महंगाई के मार से तड़प रहा भूखा बच्चा, ऐसी दुर्दशा कभी नहीं देखी। और इसलिए ये 2014 का चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन का चुनाव नहीं है। ये 2014 का चुनाव भारत के कोटि कोटि जनों के लिए एक आशा और अरमान का चुनाव है। भाइयों बहनों, वहां पर दल बचाने की कोशिश हो रही थी, यहां पर देश बचाने की जद्दोजहद। ये 2014 के चुनाव का ये मूलतः फर्क है। देश के कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी आशा के साथ दिल्ली आए थे। उनको बताया गया था कि 17 तारीख को प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की घोषणा की जाएगी। आए थे तो प्रधानमंत्री लेने के लिए, लेकिन वापस गए गैस के 3 बॉटल लेकर के।
पराजय बिल्कुल निश्चित दिख रहा है, विनाश सामने नजर आ रहा है, तो क्या कोई मां अपने बेटे को बलि चढ़ाने के लिए तैयार होती है क्या? कौन मां अपने बेटे को बलि चढ़ाएगी राजनीति के राह पर? और इसलिए एक मां का मन आखिरकार यही निर्णय कर गया, नहीं, मेरे बेटे को बचाओ। भाइयों बहनों, वे नामदार है और मैं कामदार हूं। ऐसे बड़े नामदार एक कामदार से मुकाबला करना बुरा मानते हैं, अपना खुद का अपमान मानते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी मां अड़ोस पड़ोस के घर में पानी भरती थी, बर्तन साफ करती थी। एक ऐसा व्यक्ति जो रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। ऐसी पिछड़ी जाति में पैदा हुए ऐसे व्यक्ति के खिलाफ मैं लड़ूं? हमारी नीतियों में ऐसी क्या कमी थी? हमारे कार्य में ऐसी कौन सी खोट रह गई कि जिसके कारण जब भारत मां का चित्र देखते हैं तो भारत मां का पश्चिमी हिस्सा तो कुछ कर रहा है ऐसा नजर आ रहा है, लेकिन क्या कारण है कि मेरी भारत मां का अगर मध्य से देखें पूरा पूर्वी हिस्सा विकास के लिए तड़प रहा है। ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई? यह असंतुलन पैदा क्यों हुआ? ऐसी कैसी मेरी भारत मां हो कि जिसकी एक भुजा तो मजबूत हो और दूसरी भुजा बहुत दुर्बल हो? ऐसी मेरी भारत माता नहीं हो सकती है। और इसलिए हमारी ये सोच है, चाहे बिहार हो, बंगाल हो, झारखंड हो, असम हो, नॉर्थ ईस्ट हो, उड़ीसा हो, पूरा पूर्वी इलाका, उत्तर प्रदेश का ये पूरा पूर्वी हिस्सा, भाइयों बहनों, हम संतुलित विकास के सपने को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर हमें देश को मजबूत बनाना है तो रीजनल एस्पिरेशंस जो हैं उसे संकट नहीं समझना चाहिए। पिछले दशकों में राजनेताओं ने रीजनल एस्पिरेशंस को जैसे दिल्ली पर कोई बहुत बड़ा बोझ आ गया ऐसे ही उसको देखा है। भाइयों बहनों, रीजनल एस्पिरेशंस विकास के एक बहुत बड़ा अवसर भी बन सकते हैं। वो चुनौती नहीं है, वो अवसर है, क्योंकि हर राज्य की आगे बढ़ने के जो ललक जगी है, अगर दिल्ली वो जुड़ जाए तो कितनी तेज गति से आगे बढ़ सकते हैं, इसका मेरा पूरा भरोसा है। देश की समस्याओं की जड़ों में बैड गवर्नेंस है, कुशासन है। उससे निकलना है तो हमें गुड गवर्नेंस पर बल देना पड़ेगा। और भाइयों बहनों, ये गुड गवर्नेंस ये कोई अमीरों के लिए नहीं होता है। अमीर तो सरकारें खरीद सकते हैं। गुड गवर्नेंस गरीब के लिए होता है, सामान्य वंचितों के लिए होता है, दलित के लिए होता है, पीड़ित के लिए होता है, शोषित के लिए होता है। सिर्फ बिल नहीं चाहिए,
पॉलिटिकल विल चाहिए और करने के लिए दिल चाहिए। भाइयों बहनों, एक्ट 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 बहुत सुन चुके हैं। देश को एक्ट सुन लिया, अब देश को एक्शन चाहिए। मेरे देशवासियों, देश कमिटियों के बोझ से दब रहा है। हमें कमिटी नहीं, हमें कमिटमेंट चाहिए और देश के लिए कमिटमेंट चाहिए। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, वो कौन सी बात है? भाइयों बहनों, इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं। वो इंद्रधनुष के 7 रंग, और उन 7 रंगों की व्याख्या करें तो हमारी भारत मां को सदियों से वो चमकाते आए हैं। इंद्रधनुष का पहला रंग है भारत की संस्कृति की महान विरासत, हमारी कुटुंब प्रथा, परिवार व्यवस्था। हजारों साल से इस परिवार व्यवस्था ने हमें बनाया है, बचाया है, बढ़ाया है। उस परिवार व्यवस्था को हम कैसे अधिक सशक्त बनाएं? हमारी नीतियां, हमारी योजना, भारत की इस महान व्यवस्था परिवार, उसका सशक्तिकरण कैसे करें? दूसरा रंग है इंद्रधनुष का हमारी कृषि, हमारे पशु, हमारा गांव। और इसलिए नियत उनकी भलाई के लिए नीतियां बनाने की होनी चाहिए। वो हमारी तीसरा रंग है इंद्रधनुष का, वो हमारी भारत की नारी, उनकी शिक्षा दीक्षा, इस पर हमारा बल होना चाहिए। आर्थिक सामर्थ्य की वो धरोहर उसके पास हो, उस पर हमने बल देना चाहिए, उसकी सुरक्षा पर हमने ध्यान देना चाहिए। हमारे इस इंद्रधनुष का चौथा रंग है जल, जमीन, जंगल, जलवायु। अगर हमें भारत को आने वाली सदियों तक विकास की दौड़ में आगे रखना है तो हमारे इंद्रधनुष के इस चौथे रंग को भी उसकी परवरिश करनी होगी, उसको सुरक्षित करना होगा, उसको आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ और अधिक बलवत्तर बनाना पड़ेगा। इसका 5वां रंग है जो आज सबसे महत्वपूर्ण है, वो है हमारा युवा धन, हमारी युवा शक्ति। हम कितने भाग्यवान हैं कि आज हिंदुस्तान दुनिया का सबसे नौजवान देश है। अगर आज हमने तैयारियां कर ली होती तो दुनिया के वर्कफोर्स के लिए हमारा भारत का नौजवान न सिर्फ भारत का निर्माण करता, पूरे विश्व का निर्माण करने की ताकत रखता था। और हमारे युवा धन की रक्षा करके उसी युवा धन की ताकत के भरोसे इस भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना साकार करना होगा। हमारे इस इंद्रधनुष का और एक रंग है, वो भी हमारी बड़ी अनमोल विरासत है, और वो है डेमोक्रेसी, हमारा लोकतंत्र। और जिस देश के पास डेमोग्राफिक डिविजन हो, डेमोक्रेटिक डिविजन हो, वो देश दुनिया के सामने कितनी बड़ी ताकत के साथ आगे बढ़ सकता है। हमने हमारे लोकतंत्र को रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम से लेकर के आगे बढ़ा करके पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी पर बल देने की जरूरत है। प्रतिनिधि वाला लोकतंत्र, उसको जनभागीदारी वाले लोकतंत्र की ओर हमें ले जाना है। भाइयों बहनों, हमें गर्व है, हम गणतंत्र के परंपरा को निभाते हैं, लेकिन समय की मांग है कि अब सामान्य मानवी गणतंत्र में गुणतंत्र की भी अनुभूति करे। और इस इंद्रधनुष का 7वां रंग जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, वो है ज्ञान। मानव जात जब जब ज्ञान युग में रही है, भारत ने डंका बजाया है। हम ज्ञान के उपासक हैं। हर मां अपने बेटे को आशीर्वाद देती है तो क्या देती है? कहती है, बेटा पढ़ लिख करके बड़ा होना। हर मां के मुंह से ही निकलता है।
ये ज्ञान हमारे इस इंद्रधनुष के 7 रंग का महत्वपूर्ण रंग, उस ज्ञान को हम किस प्रकार से अधिक शक्तिशाली बनाएं, उसकी ओर हमने जाना है। भाइयों बहनों, इन 7 रंग की कीर्ति कैसे बढ़े, नई कल्पकता कैसे जुड़े, नए विचार कैसे उसके साथ आए, उसको लेकर के हम आगे बढ़ना चाहते हैं। उनकी सोच है भारत मधुमक्खी का छाता है। ये कहा था उन्होंने, हनी भी है। उनकी सोच है भारत मधुमक्खी का छाता है। हमारी सोच है भारत हमारी माता। उनकी सोच है गरीबी ये मन की अवस्था है। हमारी सोच है गरीब हमारे लिए दरिद्र नारायण है। उनकी सोच है जब तक हम गरीब की बात नहीं करते मजा नहीं आता। ये उनके शब्द बोल रहा हूं, एक शब्द मेरा नहीं है। वे कहते हैं हम जब तक गरीब की बात नहीं करें मजा नहीं आता, और हम जब गरीब की बात को सुने, उसे याद करें, तो दर्द से हम रात भर सो नहीं पाते। उन्हें मजा नहीं आता, हमें नींद नहीं। ये 2 सोच में फर्क है। उनकी सोच है पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं। हमारी सोच है पैसे खेत और खलिहानों में उगते हैं और मजदूरों के पसीने से पलते हैं। ये हमारी सोच। उनकी सोच है समाज तोड़ो, राज करो। हमारी सोच है समाज को जोड़ो, विकास करो। ये फर्क है। उनकी सोच है वंशवाद, हमारी सोच है राष्ट्रवाद। उनकी सोच है राजनीति सब कुछ है, हमारी सोच है राष्ट्र नीति सब कुछ है। उनकी सोच है सत्ता कैसे बचाएं, हमारी सोच है देश कैसे बचाएं। अभी अभी उन्होंने कहा कि चुनाव में उसको टिकट दी जाएगी जिनके दिल में कांग्रेस है। उनकी सोच है देश वो चलाएंगे जिनके दिल में कांग्रेस है। हमारी सोच है टिकट उनको मिलेगी जिनके दिल में भारत माता है। ये सोच में फर्क है। भारतीय जनता पार्टी के इस पवित्र मंच से मेरे देशवासियों से प्रार्थना करता हूं, आपने 60 साल शासकों को दिए, 60 महीने एक सेवक को देके देखो। 60 महीने एक सेवक को देके देखो। देश को शासक नहीं, सेवक की जरूरत है। भाइयों बहनों, जल, जमीन, जंगल, कृषि, पशु, इसके बिना देश नहीं चलेगा। हमारी कृषि आधुनिक बने, प्रोडक्टिविटी बढ़े, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इस कंसेप्ट को हम साकार करें। एक एक बूंद पानी से फसल कैसे पैदा हो, ड्रिप इरिगेशन हो, स्प्रिंकलर्स हो, आधुनिक विज्ञान को कैसे स्वीकार करें, नीतियों को कैसे प्रोत्साहन दिया जाए, एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ नदियों को जोड़ने वाले संकल्प जो अटल जी ने दिया है, उस अटल जी को सपने को साकार करने के लिए नदियों के जोड़ने के काम को हमने आगाह करना पड़ेगा। उसी प्रकार से बिजली, कैसा देश है, 20,000 मेगावाट बिजली के कारखाने बंद पड़े हैं, फ्यूल नहीं है, कोयले की खदानें बंद पड़ी है। क्या हम सपना नहीं देख सकते पावर ऑन डिमांड?
अगर राज्य इनिशिएटिव ले, केंद्र मदद करें, 24 घंटे बिजली हर घर में पहुंचाई जा सकती है, सामान्य व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। क्या ये समय की आवश्यकता नहीं है कि हम भी ब्रांड इंडिया की ओर बल दें? और जब मैं ब्रांड इंडिया की बात करता हूं तब मैं 5T की बात करता हूं। टैलेंट, ट्रेडिशन, टूरिज्म, ट्रेड, टेक्नोलॉजी। ये 5T ऐसे हैं जिसके भरोसे हम ब्रांड इंडिया को लेकर के विश्व को एक बाजार बनाने की ताकत खड़ी कर सकते हैं। मित्रों, भारत उत्पादन करे, दुनिया खरीद करें, लेकिन इसके लिए हमने टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन करना होगा, हमारी टैलेंट का भरपूर उपयोग करना होगा, हमारी ट्रेडिशन को दुनिया को परिचित कराना होगा। टूरिज्म में बहुत ताकत होती है। भाइयों बहनों, टेररिज्म डिवाइड्स, टूरिज्म यूनाइट्स। टेररिज्म तोड़ता है, टूरिज्म जोड़ता है। हर गांव में नमो नमो, हर नगर में नमो नमो, हर गली में घर में नमो नमो, हर डगर में नमो नमो, नमो नमो, नमो नमो। उन्नति का एहसास मोदी, एकमात्र ही आस मोदी। उन्नति का एहसास मोदी, एकमात्र ही आस मोदी। जन जन की आवाज है मोदी, जन जन की आवाज है मोदी। भारत का विश्वास है मोदी, उन्नति का एहसास है मोदी, मात्र एक ही आस है मोदी। सूखे गालों पर अबीर की रंगत लाने वाला है मोदी, आने वाला है मोदी, आने वाला है। एक नाम जो आशा का अंकुर उपजाने वाला है, राजनीति के कीचड़ में जो कमल खिलाने वाला है, और भारत के आगे पूरा विश्व झुकाने वाला है यकीन के सन 14 में मोदी आने वाला है। माय आइडिया ऑफ इंडिया सत्यमेव जयते। माय आइडिया ऑफ इंडिया वसुधैव कुटुंबकम। माय आइडिया ऑफ इंडिया अहिंसा परमो धर्म। माय आइडिया ऑफ इंडिया आनो भद्राः कृतवो यन्तु विश्वतः। माय आइडिया ऑफ इंडिया सर्व पंथ समभाव। माय आइडिया ऑफ इंडिया एकम सत् विप्राः बहुधा वदन्ति। माय आइडिया ऑफ इंडिया सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। माय आइडिया ऑफ इंडिया सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। माय आइडिया ऑफ इंडिया न त्वमहं कामये राज्यं न मोक्षं न पुनर्भवं कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्ति नाशनम। माय आइडिया ऑफ इंडिया पौधे में भी परमात्मा होता है। माय आइडिया ऑफ इंडिया वैष्णव जन तो तेने रे कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। माय आइडिया ऑफ इंडिया वाच कांच मन निश्चल राखे परदन नव जाले हाथ रे। माय आइडिया ऑफ इंडिया यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। माय आइडिया ऑफ इंडिया नारी तू नारायणी। माय आइडिया ऑफ इंडिया दरिद्र नारायण की सेवा। माय आइडिया ऑफ इंडिया नर करनी करे तो नारायण हो जाए। माय आइडिया ऑफ इंडिया जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी। वंशवाद के मुक्ति के लिए, भाई भतीजेवाद की मुक्ति के लिए, भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए, महंगाई से मुक्ति के लिए, कुशासन से मुक्ति के लिए, देश की रक्षा के लिए, जन जन की सुरक्षा के लिए, रहने को घर के लिए, खाने को अन्न के लिए, बीमार की दवाई के लिए, दरिद्र नारायण की भलाई के लिए, शिक्षा में सुधार के लिए, युवाओं को रोजगार के लिए, नारी के सम्मान के लिए,
किसानों के कल्याण के लिए, स्वावलंबी भारत के लिए, शक्तिशाली भारत के लिए, समृद्धिशाली भारत के लिए, प्रगतिशील भारत के लिए, भारत की एकता के लिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए, सुराज की राजनीति के लिए, सुशासन की राजनीति के लिए, विकास की राजनीति के लिए